नास्ति बुद्धि युक्तस्य नाचा युक्तस्य भावना नाचा अभाव यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। ध्यान देना, इधर एकाग्र हो जाओ। नास्ति बुद्धि युक्तस्य, कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जिसकी बुद्धि में विवेक नहीं है, बुद्धि तो है पर विवेक नहीं है। विवेक और बुद्धि में क्या अंतर है? विवेक का अर्थ होता है, याद रखना, दीपक तो है लेकिन दीपक जल नहीं रहा है। बुद्धि तो है लेकिन बुद्धि में विवेक की रोशनी नहीं है। बुझा हुआ दीपक ऐसी बुद्धि है, और जलता हुआ दीपक जिसका विवेक जग गया है। और बिन विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष, सबको देखो हाल यह पढ़े अपढ़ मन कोश। भाग्यो उदयन बहु जन्म समर्जितैन सत्संगम चा लभते पुरुषो यदावे। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेका। जिसका बहुत जन्मों का भाग्योदय होता है, पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब उसे सत्संग मिलता है, और फिर सत्संग के प्रभाव से विवेक उदय होता है। और जब विवेक उदय हो जाता है ना, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार का पूरा अंधकार खत्म हो जाता है। काम क्रोध मद लोभ का बहुत अंधेरा घोर, और जितने जितना ये बढ़े तितने तितना अंधेर है। ये अंधकार है, विवेक के दीपक से खत्म हो सकता। कितने लोग बहुत क्रोध करते से विवेक उदय हो गया, अब क्रोध नहीं आता है। कितने लोगों को बात बात में बहुत गुस्सा आती थी, एकदम 106 डिग्री पर पारा पहुंच जाता था, विवेक जागृत हो गया, अब बड़े गम खाने लग गए, सहनशील हो गए। विवेक की पहचान है, लालच नहीं आएगा आपको। पहले बहुत लालच आता था, अब लालच खत्म हो गया, अब मोह भी नहीं रहेगा। समझो विवेक जाग गया। जाने ही तब ही जीव जग जागा, जब सब विष विलास विरागा। जीव जाग गया, इसकी पहचान है कि अब लोभ उसको आकर्षित नहीं कर पाता है, क्रोध उसको जला नहीं पाता है, अहंकार उसको टक्कर नहीं देता है। अब उसके अंदर का अहंकार भी खत्म हो गया, नम्रता आ गई। एक समय वो था, किसी को अकड़ता हुआ देख करके मन होता था मैं भी अकड़ जाऊं। आज वो समय आ गया, सबके सामने झुकने का मन हो रहा है। एक समय वो था, एक उम्र थी कि कोई आंख दिखाता था, इच्छा होती थी आंख निकाल लूं। अब ऐसा इच्छा होती है किसी को अपनी आंख दे दूं, दान कर दूं, उसको आंख मिल जाए। इतना फर्क पड़ गया है, विवेक जाग गया है। और विवेक जब जाग जाता है तो आदमी गाली देना भी बंद कर देता है। और गाली देना ऐसे भी बहादुरी का काम नहीं, क्योंकि गाली देना तो सबको आता है। जो जितना ज़्यादा मूढ़ है उसको उतना ज़्यादा गाली आती है। जो थोड़ा बुद्धिमान है वो कम गाली दे सकता है, जो बहुत बुद्धिहीन है वो तो ऐसी गालियां बकेगा, क्या पूछना है। कई बार मैं देखता हूँ महिलाएं जब आपस में लड़ती हैं तो ऐसा बोलती है, बिल्कुल लगता है कि पानी पे नाव तैर रही है, खर 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 बोलती चली जा रही। और अपनी भाषा में बोलती, ग्रामीण भाषा में, तो मैं तो समझ ही नहीं पाता हूँ क्या बोल रही है, लेकिन हंसता रहता हूँ। मैं सोचता हूँ अच्छा है, भाग्य है जो भाषा ही नहीं जानता, तो समझ में नहीं आता क्या गाली बोल रही है। लेकिन गाली देने से आपका ग्राफ गिरता है, भड़ास तो निकल गई। और जिसको तुमने गाली दिया वो भले कुछ न बोले, पर वो मन मन में तुमको 10 गुना गाली दे रहा है। अलग जाकर घर में बैठकर गाली देगा आपको। इसलिए अपने जीवा को भी बस में रखो। जिसका विवेक जाग जाता है, अब उसके मुंह से गाली भी कंट्रोल हो रही है।
विवेक जागने की पहचान है। फिर वो किसी की निंदा नहीं करेगा, बुराई नहीं करेगा, आलोचना नहीं करेगा। फिर वो सोचता है अपना सुधार करो, दुनिया भर का कोई ठेका मेरा है, सबकी बुराई क्यों करो, अपने सुधार में लग जाएगा। जिसका विवेक जागृत हो गया, अब वह व्यक्ति काम वासना के लिए पागल नहीं होगा, काम पर भी उसका नियंत्रण आ जाएगा, संयम नियम की राह पर चल पड़ेगा। अब वो दुनिया को देखकर आकर्षित नहीं होगा, वो समझ गया सब व्यर्थ का खेल है, कुछ सार नहीं। बिनु विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष, सबको देखो हाल यह, पढ़े अपढ़ मन को। बिनु विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष, सबको देखो हाल यह, पढ़े अपढ़ मन को। संत विशाल देव जो मेरे गुरु के गुरु थे, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है। उन्होंने कहा सुखी होने के दो उपाय हैं। नंबर एक तो विवेक कीजिए और नंबर दो संतोष भी कीजिए। आपके पास अगर संतोष नहीं है, 3 लोक की संपत्ति हो जाए तो भी सुखी नहीं हो सकते आप। और संतोष आ गया तो जो है उसी में आनंद आने लग जाता है। संतोष ही सुख का दूसरा नाम है। शांत तुल्यम तपो नास्ति न संतोषाद परम सुखम, न तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मो दया समा। संतोषामृत तृप्ता नाम तत्सुखम, शांत चेतसाम नच तद्धन लुब्धा नाम। इतश्च एतश्च धावताम उपार्जिता नाम, वित्ता नाम त्याग एव ही रक्षणम, तदा गोदर संस्था नाम परिवाह इवाम वसाम। ये दृच्छा लाभ संतुष्टा द्वंद्वातीतो विमत्सरा समा, सिद्धाव सिद्धो चक्रत्वापि न निबद्धते। संतुष्टा सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय, मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त समे प्रिय। संतोष गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समा। एक सज्जन मुझे मिले, बोले अपने घर के पड़ोस का प्लाट खरीदना चाहता था, पैसे थे नहीं तो बड़ा उलझन में थे, हम कैसे लें इसको, कोई दूसरा ले लेगा तो मैं क्या करूँगा, ऐसी उलझन मची हुई थी। और दूसरे लोग भी उस पर नज़र रखे थे, मैं लूँगा मैं लूँगा मैं लूँगा, पैसे बढ़ाते जा रहे थे। और मेरी नींद उड़ गई कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं, फसल कटेगी तब पैसे होंगे तो प्लाट कैसे लूँ, घर के पड़ोस का प्लाट है। बोले मैं बहुत उलझन में रहा। एक दिन आपका प्रवचन सुना टीवी में, तो आपने कहा संतोष और विवेक। तो मैंने विचार किया कि ये गांव के कचड़े में प्लाट लेने से फायदा भी क्या है, यहाँ तो कोई गाड़ी भी नहीं आती है, तो ये अपना भी प्लाट बेच दो, घर बेच दो, और गांव के बाहर बड़ा प्लाट लेकर शानदार मकान बनाओ, रोड पर दुकान भी बना लो, सब काम हो जाएगा। तो बोले मैंने अपना भी बेच दिया और फटाफट पैसे मिल गए और रोड पे बड़ा प्लाट लेकर बना दिया। अब मेरी 4 दुकानें भी चल रही और बड़ा आनंद हो गया। विवेक कीजिए और संतोष कीजिए। जिस चीज को प्राप्त करने के लिए आपकी नींद उड़ रही हो, चैन उड़ रही हो, आपका आनंद खो रहा हो, उस चीज को प्राप्त करने की इच्छा को खत्म कर दीजिए और अपने सुख शांति और आनंद को बचा लीजिए। उससे और बड़ी चीज आपको मिलने वाली है, आप चिंता मत कीजिए, बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। इसलिए उस चीज में बाधा पड़ रही है। ये प्रकृति की व्यवस्था है। जिसका भाग्य प्रबल होता है, प्रारब्ध प्रबल होता है, वो कभी गलत डिसीजन लेकर के गलत कार्य करने लग जाता है। जो नहीं उसको करना चाहिए उसमें पैसा खर्च करने लग जाता है, तो उसका भाग्य जो है उस काम को होने ही नहीं देता है और उसको मोड़ करके फिर रास्ते पर लाता है कि तेरा रास्ता ये नहीं ये है, इस पर जा, इधर मत आ। उसका भाग्य मोड़ देता है। 10-20 हजार बर्बाद हो जाते, फिर भाग्य घुमा कर लाता सही रास्ते पर। इसलिए प्रारब्ध को भी संभालिए। आपका भाग्य उदय हो, आपके मन में पूर्ण संतोष रहे, और संतोष
खाने में भी संतोष, सोने में संतोष, बिस्तर में संतोष, सामान में संतोष, बात में संतोष। किसी ने कुछ कह दिया, संतोष कर लीजिए, कोई बात नहीं। आप महान हैं, आपका घर शांति सुख से परिपूर्ण रहे, आपके घर में बुद्धिमान बालकों का जन्म हो, विवेकवान आत्माएं उत्पन्न हो। नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। और कृष्ण कहते हैं जिसकी भावना भी विवेकहीन भावना है। भावना तो है लेकिन भावना में विवेक नहीं है। और विवेकहीन भावना हमेशा नुकसान करती है। जैसे अंधा आदमी, भावना तो है मैं भी तीर्थ चला जाऊं, और चल पड़ा और कुआं में गिर गया क्योंकि अंधा था। ऐसे जिसके पास विवेक नहीं, समझो अंधा है, विवेक आंख है। और जैसे अंधा आदमी कुएं में गिर जाता है, ऐसे विवेकहीन आदमी बुराइयों के कुएं में गिरता है। इसलिए विवेक रखो। भावना का फल भी मिलता है। जिसकी भावना अच्छी है तो वो काम अच्छा बाद को करे भले ही, लेकिन भावना अच्छी होते ही उसको प्रसन्नता मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है, खुशियां मिल जाती है। इसलिए अपनी भावना को एक दूसरे के प्रति अच्छा बनाना। भावना में द्वेष ना हो, ईर्ष्या ना हो, भावना में नफरत ना हो, प्रेम की भावना, सेवा की भावना, कल्याण की भावना। जैसे लोग कहते ना, सबके कल्याण की मेरी भावना है, सबका कल्याण, सबका हित हो। सबका कल्याण हम अकेले नहीं कर सकते, लेकिन भावना तो रख सकते हैं कि सबका उद्धार हो। भाव दो भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। भाव दो भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। तूने मुझे को रचा, मैं हूँ रचना तेरी। तूने मुझे को रचा, जोर से बोलो, रचना तेरी। तू है मेरा कवि, मैं हूँ कविता तेरी। तू है मेरा कवि, मैं हूँ कविता तेरी। प्राण दीपक जले साथ जब तक चले, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। भाव दो भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। गुरु सुनाते रहे मैं तो सुनता रहूं। गुरु सुनाते रहे मैं तो सुनता रहूं। बीत सदियां यूं ही गीत गाता रहूं। बीत सदियां यूं ही गीत गाता रहूं। मेरा बन के रहे, मुझको अपना कहे, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए।
मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। भाव दो भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मेरे गुरु हैं जहाँ वहाँ पे अंधेरा नहीं। मेरे गुरु जोर से वहाँ पे अंधेरा नहीं है, सदा सुख वहाँ दुख का डेरा नहीं है। सदा सुख वहाँ दुख का डेरा नहीं। प्राण दीपक जले सांस जब तक चले, जाऊं तेरी शरण पाऊं तेरे चरण। मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। भाव दो भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चा अयुक्तस्य भावना, न चा अभावयतः शांति। कृष्ण कहते हैं जिसके पास में सद्भावना भी नहीं है और बुद्धि भी नहीं है और बुद्धि में विवेक भी नहीं है और भावना भी नहीं है और भावना में विवेक भी नहीं है, तो कृष्ण कहते हैं अभावयतः कुतः शांति। जिसके पास भावना भी शुद्ध नहीं है, ठीक नहीं है, जिसमें कोई खर्च कुछ नहीं होता है, तो उसको शांति कहां मिल सकती है। जैसे यहां पर सब लोग आए हैं, दान देने की भावना ना हो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम किसी के जूते चप्पल उठाने की भी भावना ना हो। कितने लोग तो इसी इरादे से आते हैं। एक आदमी कह रहा था कि 20 साल से जूता चप्पल नहीं खरीदा, तो उसके मित्र ने पूछा फिर कौन देता है तुमको? ससुराल वाले देते हैं। अरे बोले वो तो बहुत कंजूस, वो क्या देंगे? तो बोले फिर कौन देता? परमात्मा भेजता तेरे लिए नई बोट बना के। बोले परमात्मा क्या भेजेगा, वो कोई चप्पल जूते मार्केट खोला है। तो बोले कहाँ से तू पाता? बोले जहाँ सत्संग होता है बस चला जाता हूँ और देख लेता हूँ किसके जूते अच्छे हैं। जब महाराज जी अच्छी कथा सुनाते हैं, सब मस्त हो जाते हैं, तो मैं जूता पहन कर निकल आता हूँ। 20 साल से सत्संग के जूते चुरा चुरा कर पहन रहा हूँ। कमाल है, इतने बड़े चोर हैं लोग। ये भारत देश में चोर बहुत है। 100 में 80 काम चोर, और फिर भी भारत विकास की ओर। भारत चोरों से बहुत भरा हुआ है। राजनीति में भी चोर, संसद भवन में चोर, विधानसभा में चोर, सर्विस लाइन में चोर, घर घर में चोर, आंगन में नाचे मोर, घर घर में लगे चोर। मैं तो निवेदन करूंगा, चोरी करने से तुम्हारी प्रतिभा का हनन होता है, मत करना। अज्ञान दशा में बचपन में किया सो किया, वो तो दंड माफ हो गया, कोई बात नहीं। वो तो ज्ञान नहीं था आपको, लेकिन अब ज्ञान हो गया, अब मत करना। किसी की जेब भी मत काटना। किसी को दे न सको
तो उसका लेने का हक मुझको नहीं। और इन हाथों से इतना कमाओ, तुम्हारे हाथ में धन कमाने की रेखा है। हाथ देखो अपना, तो रेखा है। मैं जब हाथ उठवाता हूं ना तो रेखा ही देखता हूं तुम्हारी, तुमको पता ही नहीं क्यों उठवाता हूं। सब रेखा देख लेता हूं कि भाग्य रेखा है, सौभाग्य रेखा है, बुद्धि रेखा है कि नहीं है, सब दिखाई देता है। और हस्त रेखा का मैं बहुत विद्वान व्यक्ति हूं, बचपन से इसका गहन अध्ययन किया था मैंने, हस्त रेखा। इसलिए किसी को साधु बनाता हूं तो अब रेखा देख कर बना देता हूं। देखता हूं गड़बड़ ज़्यादा है तो छोड़ देता हूं कि तुम अभी घर में रहो, ठीक रहेगा, क्योंकि घर ही में तुम्हारा झेल पाएंगे लोग, हम तो निपट जाएंगे तुम्हारे साथ। साधु रेखा, बहुत रेखा का प्रभाव होता है। और याद रखना, इन रेखाओं को बदलने की ताकत तुम्हारे हाथ के कर्मों में होती है। बदल सकते हो इनको, सब रेखाएं बदल जाएंगी। और कर्म की रेखा को बदलना ये तो संत का काम है। संत से रिश्ता जोड़ लो, तुम्हारी सब रेखाएं चेंज कर देगा। भाग्य रेखा नहीं होगी तो उसको उदय कर देगा, बुद्धि रेखा को भी विकसित कर देगा। संत के आशीर्वाद से, गुरु जी के आशीर्वाद से आपके हाथ में सुंदर सुंदर रेखाएं बन जाएंगी, बहुत अच्छी रेखा। लेकिन किसी ज्योतिषी के चक्कर में मत पड़ना कि वहां रेखा दिखाओ और ठगाओ जाकर। ज्योतिषी तो केवल बता सकता है ये रेखा वो रेखा, लेकिन संत तुम्हारी रेखा को बदल सकता है, केवल बता नहीं सकता, बदल देगा। आपकी रेखाएं चेंज हो जाएंगी और तुम बड़े भाग्यशाली हो। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चा अयुक्तस्य भावना न चा अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अशांतस्य कुतः सुखम। और जिसका चित्त अशांत है, जिसका मन अशांत है, जिसका हृदय अशांत है, उसको सुख कहाँ मिल सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पहले तो आपका मन शांत होना चाहिए, और मन की शांति के लिए सत्संग, ध्यान, भक्ति की आवश्यकता है। खूब भक्ति करना, भक्ति से आपको मुक्ति मिलेगी, आपका कल्याण होगा। संत कबीर ने कहा है कि भक्ति उनको मिलती है जो बहुत किस्मत वाले होते हैं, और जीसस क्राइस्ट ने कहा है सेवा उनको मिलती है जिनका सौभाग्य उदय होने वाला होता है। और तुलसीदास ने कहा है कि प्रेम वही करते हैं जो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने कहा है जो प्रेम करते हैं वही प्रभु को पाते हैं, जो नफरत करते हैं उनको जिंदगी में कुछ हाथ नहीं लगता है। इसलिए प्रेम से जीना, गम खा लेना, संतोष पूर्वक रहना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, छोटों का ख्याल रखना, घर को आश्रम समझना, संत गुरु की सेवा करना, अपनी कमाई में से धर्म की रक्षा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश पर कोई आपत्ति आ जाए तो दान भी देना, और धर्म प्रचार के लिए भी दान करना, दानी बन कर के जीना। धन को क्या करोगे, मर जाओगे, तुम्हारे साथ नहीं जाएगा कौड़ी भी। सब गठरी यहीं छूट जाएगी। अभी नोटबंदी हुई है जिसमें बहुत से लोगों के नोट खराब हो गए। कितने लोगों ने बोरी भर भर के नदी में फेंका है, तालाब में फेंका है। गरीबों को बांट देते तो भी कुछ फायदा होता है, लेकिन देने का दिल नहीं और पैसे अब काम के नहीं, तो फेंकना शुरू कर दिया। और धन का क्या भरोसा कि इसको कब चोर के हाथ में चला जाए,
कब लुटेरों के हाथ लग जाए, कब बेईमान लोग उस पर कब्जा कर लें। इसलिए धन इधर उधर जाए उससे पहले उसको धर्म में भी लगा देना। जो